अमेरिका ने पिछले साल तक करीब 1100 लोगों को भारत वापस भेज दिया था और जब से नई सरकार आई है तब से तो H1B वीजा और ग्रीन कार्ड जैसे जो प्रोग्राम हैं उनके नियमों में बदलाव भी हो रहे हैं और बदलाव की गुंजाइश भी है। और इसके साथ ही अमेरिका जाना और वहां पर रहना और भी मुश्किल होते जा रहा है। लेकिन तब भी हर साल हजारों लोग इल्लीगल तरीके से अमेरिका जाते हैं और वहां जाकर रहते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर भारतीय लोग अमेरिका जाने का जोखिम क्यों उठा रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि जो नियम है वो तो सख्त हो रहे हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है। आज इस वीडियो में हम आपको इसका ही आंसर देने वाले हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ एंड यू ऑल आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की असिस्टेंट सेक्रेटरी रॉयस बर्नस्टीन के अनुसार सितंबर में समाप्त हुए अमेरिकी वित्त वर्ष यानी कि जो अमेरिका का फाइनेंशियल ईयर है 2024 का, उसमें 1000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को चार्टर और कमर्शियल फ्लाइट से वापस भारत भेज दिया गया था। जैसे जैसे अमेरिका भारतीयों के डिपोर्टेशन को बढ़ा रहा है वैसे वैसे इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं कि इमिग्रेशन को लेकर जिस तरह के नियम ट्रंप बना रहे हैं उन नीतियों का भारतीयों पर क्या असर पड़ने वाला है, उन भारतीयों पर जो अपनी जान जोखिम में डालकर भी अमेरिका जाते हैं। ये तो आपको पता ही है कि ट्रंप इमिग्रेंट्स को लेकर कितने ज्यादा सख्त हैं। ऐसे में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि जब सारी चीजें इतनी टफ हैं, सारे नियम इतने कड़े हो रहे हैं, तो भी भारतीय अपनी जान को जोखिम में डालकर अमेरिका इलीगली क्यों जाना चाहते हैं। आंकड़ों की मदद से अगर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा, हमें ये आइडिया होगा कि कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी कि CBP ने 2020 से लेकर अब तक अमेरिका की सीमाओं पर इल्लीगल तरीके से एंट्री लेने की कोशिश करने वाले करीब 1,70,000 भारतीयों को हिरासत में लिया है। प्यू रिसर्च सेंटर के नए डेटा के अनुसार 2022 तक करीब 7,25,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इमिग्रेंट्स अमेरिका में थे। यानी कि इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप इन सभी अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इमिग्रेंट्स को देश से बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन जब इतनी मुश्किल होने वाली है तब भी भारतीय यूएस जाने के लिए इतने इच्छुक क्यों रहते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विश्लेषक हैं, उनका ये कहना है कि ये जो भारतीय इल्लीगल तरीके से अमेरिका आते हैं ना, वो अक्सर निम्न आर्थिक स्तर से नहीं आते, लेकिन वो कम शिक्षा या फिर अंग्रेजी में उनकी कम पकड़ होने के कारण जो विजिटर वीज़ा है या फिर जो स्टूडेंट वीज़ा है उसको हासिल नहीं कर पाते। इसकी बजाय ये लोग एजेंसियों पर निर्भर करते हैं और अमेरिका जाने के लिए बहुत सारा पैसा भी देते हैं। कभी कभी सीमा नियंत्रणों को चकमा देने के लिए डिज़ाइन किए गए लंबे और जो कठिन रास्ते हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो मोटा पैसा वो एजेंसियों को देते हैं अमेरिका जाने के लिए, उसका खर्चा निकालने के लिए कई बार लोग अपने खेत बेच देते हैं या फिर लोन लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अमेरिकी इमिग्रेशन न्यायालयों के डेटा से ये पता चलता है कि जो अधिकांश भारतीय प्रवासी आते हैं इल्लीगल तरीके से वो 18 से 34 साल के होते हैं और उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो पुरुष होते हैं। यानी कि जो पुरुष समाज के लोग हैं वही इस तरह का काम करते हैं, यानी कि इल्लीगल तरीके से अमेरिका में एंटर करते हैं। एक्सपर्ट्स ने बताया कि उत्तरी सीमा पर, अमेरिका की उत्तरी सीमा पर कनाडा स्थित है और ये जो कनाडा है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है जिसकी मदद से इंडियंस इल्लीगली अमेरिका में एंटर करते हैं। एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि अमेरिका आने के सबके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं, हालांकि जो एक प्राइमरी कारण है वो है बेहतर नौकरी के अवसर। जो भारतीय लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के लिए और बेहतर सैलरी वाली नौकरी के लिए अमेरिका जैसे देशों का रुख करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, सारा सिनेरियो समझा दिया है और ये भी बता दिया है कि आखिर इतने जोखिम उठाकर भारतीय अमेरिका क्यों जाते हैं और इतने जब नियम सख्त हो रहे हैं तो भी अमेरिका जाने की जरूरत क्यों पड़ती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइए। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।